आज हमारे बीच है राज्यसभा सांसद नवीन जैन जी, जो कि एटा जनपद के सांसद खेल महोत्सव के प्रभारी बनाए गए हैं और खेलों के प्रति उनका रुझान भी है। आइए उनसे पूछते हैं कि सांसद खेल महोत्सव के दिन यानी जो आज खेल दिवस है, इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं देश के सभी नागरिकों को राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करूँगा कि उन्होंने 2022 में राष्ट्रीय स्तर पर खेल दिवस मनाने का ऐलान किया और लगातार प्रतिवर्ष सांसद खेल महोत्सव करके और पूरे देश में सभी युवाओं को, सभी बच्चों को, वृद्धों को जोड़ने का काम किया गया है। आज एटा जनपद में आज इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं। आज से ही हमारे रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे, तो जो 20 सितंबर तक लगातार रजिस्ट्रेशन चलेंगे। मैं सभी एटा जनपद के निवासियों से आग्रह करूंगा कि ज़रूर रजिस्ट्रेशन कराएं। बच्चों के भी हमने खेल बहुत अच्छे स्तर पर रखे गए हैं, युवाओं के लिए तो है ही है और वृद्धों के लिए भी रखे गए हैं, वृद्ध भी पीछे ना रहें। तो इस प्रकार से ये कार्यक्रम बहुत बड़े पैमाने पर हम करने जा रहे हैं। मैं यह भी अवगत कराना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, उन्होंने कहा है कि देश का 70% युवा इस देश का है, जब तो युवा देश बोला जाता है हमारे देश को, और उस युवाओं पर ध्यान देना, उनके शरीर स्वस्थ बना रहे, मानसिक स्तर का स्वस्थ रहे, अनुशासित रहे और उनके अंदर एकता की भावना है, संगठन की भावना है। ये खेल जो है सब प्रकार की जो कोचिंग देते हैं, जिसकी कमी आज महसूस की जा रही है, लेकिन पिछले 4 वर्ष से लगातार ये खेल के माध्यम से हमने सारे देश के युवाओं को एक किया है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने एक मंच ऐसे युवाओं के लिए, ऐसे बच्चों के लिए दिया, जो तैयार होकर राष्ट्रीय स्तर की जो प्रतिस्पर्धा होती है उसमें भाग ले सकें। 21 सितंबर को ये रजिस्ट्रेशन, 20 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन है और 21 सितंबर से हमारी ये प्रतियोगिताएँ प्रारंभ हो जाएंगी, जो लगातार 25 दिसंबर तक माननीय अटल जी के जन्मदिन तक ये समापन के रूप में इसे हम करेंगे। सांसद जी, आज जो है राष्ट्रीय खेल दिवस है, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन है और हॉकी में भारत का जो अतीत है बहुत ही स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। 8 गोल्ड मेडल ओलंपिक में हॉकी में भारत ने प्राप्त किए हैं अभी तक। तो क्या इस तरह का कुछ प्रयास होगा जिससे हॉकी को दोबारा पुनर्जीवित किया जाए और पुराना वैभव फिर लौटे और फिर ओलंपिक में भारत स्वर्ण पदक हासिल करे। खेलों की अगर मैं बात करूँ तो सर्वाधिक लोकप्रिय खेल जो बना है वो क्रिकेट है, और जो बच्चा थोड़ा सा भी बड़ा सा हो जाता है तो वो क्रिकेट में उसकी रुचि होती है। लेकिन जो हॉकी का खेल है ये ज़बरदस्त खेल है और इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। धीमे धीमे करके लोगों में उत्सुकता बन रही है और आने वाले समय में हॉकी खेल भी एक राष्ट्रीय स्तर का खेल तो है ही है, लेकिन ये लोकप्रिय बने इसके लिए हम प्रयास करेंगे। अपने जो अभियान चल रहा है इसमें भी हम हॉकी के गेम्स को शामिल करने जा रहे हैं। अच्छा, कुछ कोचेस की कमी है, स्टेडियम का रखरखाव में कुछ सुधार होना है, तो इस तरह की जो मूलभूत जो आवश्यकता है इनको भी पूरा करने का क्या प्रयास किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आप अवगत ही है कि 2022 में ये सांसद खेल प्रतियोगिता शुरू की है, तब से जितने स्टेडियम्स वगैरह हैं, मैदान है, खुले मैदान है, उनको देखरेख करने के लिए जिलाधिकारी स्थानीय स्तर पर उनको जिम्मेदारी दी हुई है कि अगर कोई बजट की भी कमी है उस बजट की कमी को दूर करें और कहीं आवश्यकता है तो प्रदेश से बजट को भी लें, भारत सरकार से भी बजट को लें। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि कोई भी बजट के कारण से खेल के जो मैदान है उनमें कोई कमी नहीं आने दी गई। तो ये थे हमारे बीच सांसद नवीन जैन जी, जो राज्यसभा सांसद हैं। एटा के जो सांसद खेल महोत्सव उसके प्रभारी बनाए गए हैं। इनका साफ कहना है कि जो हॉकी का पुराना वैभव है उसको लौटाने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ साथ अन्य खेलों का भी विकास किया जाएगा। छोटी मोटी जो अव्यवस्थाएं हैं, जैसे कोचेस की कमी है, स्टेडियम का रखरखाव, उसके लिए भी इन्होंने किया कि बजट की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी और पूरी तरह से सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जाएंगी, जिससे कि खेलों का विकास हो सके। और ख़ास तौर से हॉकी पर उन्होंने जोर दिया कि जो पुराना वैभव था उसको लौटाने का प्रयास किया जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।